हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सीखो। आज हम लोग क्या देखेंगे? सेंट्रॉइड। कल हम लोगों ने देखा था इस सेंट्रॉइड का कुछ थ्योरम देखा था। आज उसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, कल हम लोगों ने क्या देखा था, उसी का कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, हम लोग क्या देख रहे थे, AD प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर बाई AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 4/3। और ये ABCDEF क्या है, ये हम लोग डिस्कस किए थे कल। A B और ये C और ये एक मीडियन गया A और D और ये सेकेंड मीडियन गया B और E और ये थर्ड मीडियन गया C एंड F। ठीक है, और ये क्या होता है? ये होता है G। तो ये हम लोगों ने कल देखा था, ये होता है। अब देखिए, इससे ये हम लोग ये को याद कैसे रहेगा, इसके रिलेटेड ये AB, देखिए ये AB और ये BC और ये CA, ये साइड का स्क्वायर जो रहेगा, किनारे किनारे वाला का स्क्वायर, वो हमेशा बड़ा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी के थ्रू आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर ग्रेटर देन AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा है ये थ्योरम। तो देखिए, ये अब याद कैसे रहेगा। देखिए, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, ये देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, ये 4 है तो ये 4 बड़ा है तो ये बड़ा हो गया। ये AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर, ये 3, 4 से 3 छोटा है तो ये छोटा हो गया। 4 बड़ा और 3 छोटा, इसका वैल्यू समझ लीजिए 4 रख लीजिए और ये ग्रेटर 3, तो ये ट्रू है। तो इसी से ये थ्योरम होता है। अब देखिए, इसी से रिलेटेड हम लोग एक और थ्योरम पढ़ेंगे। देखिए, ये रफ कर देते हैं, ये आप लोगों को पीछे लिखाया ही गया है। तो देखिए, ये AB और BC और CA, ये AD और BE और CF। AD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये 2:1 होता है। तो देखिए AD इक्वल टू 3 यूनिट गिवन है, ठीक है। तो देखिए ये AG इक्वल टू 2 यूनिट, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए यहां से AG इक्वल टू 2/3 यूनिट लिख सकते हैं। 2/3 AD, ये कैसे आया आप लोग समझिए। देखिए कैसे आया, ये कैसे आया ये दोबारा समझते हैं। ये होता है ये AG इक्वल टू, देखिए AG इक्वल टू क्या होगा, देखिए AD इक्वल टू तो समझ लिए कि 2/3 AD, AG इक्वल टू 2/3 AD। देखिए ये AD, ये AG है ये पहले, और ये AD है, ये टोटल डिस्टेंस। ये देखिए आप लोगों को, ये AG और ये टोटल AD, ठीक है, AD और ये AG। तो देखिए AG इक्वल टू, इसका 2/3 है, ये 2 है और टोटल 3 है, 2/3 AD। ये तो आप लोग समझ रहे होंगे, इतना तो समझ लिए होंगे कि ये 2 है ये 1 है तो 2/3 ये होगा, ये 2/3 टोटल का। तो ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से अब हम लोग आगे समझेंगे। इसके आगे देखिए AG इक्वल टू क्या है, 2/3 AD। तो यहाँ से हम लोग AD इक्वल टू 3/2 AG कर सकते हैं, 3/2 AG ए, ठीक है। अब देखिए ये AD इक्वल टू 3/2, AD इक्वल टू 3/2 AG
इसका स्क्वायर कर सकते हैं, AD है तो ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, वैसा ही BE आ जाएगा 3/2 BG का स्क्वायर, वैसा ही ये CF लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 CG का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सम कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4 निकलेगा, और ये AG का स्क्वायर, और ये 9/4 BG का स्क्वायर, और ये 9/4 CG का स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये AD और BE और CF के स्क्वायर के जगह पे ये लिख सकते हैं 9/4 AG का स्क्वायर प्लस BG का स्क्वायर प्लस CG का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये देखिए हम लोग ये लिख देते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर बाई 9/4 AG का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, BG का स्क्वायर प्लस CG का स्क्वायर। ये हम लोग ये अभी हम लोग ने देखा। अब ये देखिए ये 4/3 है। ठीक है, ये 4/3 है, ये देखिए ये 4 ऊपर चल जाएगा, ये 9 है तो ये 4 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये हम लोग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर डिवाइड AG का स्क्वायर प्लस BG का स्क्वायर प्लस CG का स्क्वायर इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई, ये 4 नीचे आएगा और ये 9 ऊपर जाएगा। ये देखिए नीचे 9 है तो ऊपर चल जाएगा ना, और ये 4 नीचे, तो ये 4 से 4 कैंसिल और ये 9 से ये कैंसिल, तो ये आ गया 3। तो ये भी आप लोग, ये तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये 4/3 होता, बट इसी से रिजल्ट निकल के क्या आया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर डिवाइड AG का स्क्वायर प्लस BG का स्क्वायर प्लस CG का स्क्वायर इक्वल टू 3। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो आप लोगों को ध्यान रखना ही है, और साथ में ये भी थ्योरम आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये कैसा आया हम लोग एक बार दोबारा देख लेते हैं कि ये कैसा आया था, किन्हीं को नहीं समझ में आया है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ये आप लोगों को अब समझ में आएगा। ये मानिए A है, ये मानिए G है, और ये मानिए D है। ठीक है, ये 2:1 है। ठीक है, तो देखिए ये AG ये टोटल का 2/3 हो जाएगा, टोटल का 2/3 और ये टोटल का 1/3। ये तो आप लोग इतना तो समझ रहे होंगे कि ये टोटल का 1/3 हो गया। जैसे ये देखिए सब में 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 3 यूनिट है टोटल, सब में 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2/3 और ये 1/3। ठीक है, 2/3 AD, टोटल का 2/3 ये, और ये टोटल का 1/3। ठीक है, तो वही हम लोगों ने किया, AG इक्वल टू 2/3 AD। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। ये 4 का ही ये एप्लीकेशन था। अब हम लोग 5th थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, तो चलिए अब हम लोग 5th थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। 5th थ्योरम, तो देखिए 5th थ्योरम ये है, BC और ये यहाँ से हो गया D और ये E और ये F। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये G है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि वर्टेक्स से जो ये लाइन है इसको हम लोग लेते हैं और ये रफ कर दे रहे हैं, ये रफ कर दे रहे हैं और ये रफ कर दे रहे हैं, वर्टेक्स से सिर्फ सेंटर को मिला रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग यहाँ तक क्या होता है डिस्टेंस, यहाँ तक क्या है, ये समझिए 2:1 होता है। तो ये समझिए कि 3 यूनिट इक्वल टू, जिन्हें पिछला क्वेश्चन में नहीं समझ में आया था कि ये AD/2
2/3 AD है वो अब इस बार समझ जाएंगे। तो ये देखिए 3 यूनिट इक्वल टू AD है, ठीक है, और 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा AD/3। तो यहां से क्या आ गया, ये AG है, ये तो AG है 2 यूनिट, तो ये 2 यूनिट इक्वल टू क्या आ गया 2/3 AD आ गया। ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कर देंगे तो ये इधर भी मल्टीप्लाई 2 होगा तो ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये रफ कर दे रहे हैं और ये भी रफ कर दे रहे हैं। ये डिस्टेंस क्या है 2/3 AD, ये डिस्टेंस क्या है 2/3 CF, और ये डिस्टेंस क्या है 2/3 BE, ठीक है। तीनों डिस्टेंस इसी प्रकार सिमिलरली ये तीनों ले लिए। अब देखिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि ये किसी भी ट्रायंगल का दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। तो ये दोनों साइड ले लिए AG प्लस CG ग्रेटर देन AC, ये AC है और ये दोनों साइड है इस ट्रायंगल का, तो ये दोनों ट्रायंगल का साइड हमेशा बड़ा होगा। तो ये देखिए ये AG इक्वल टू 2/3 AD है और CG इक्वल टू क्या है 2/3 CF ग्रेटर देन AC, ठीक है। अब देखिए इस तरह से क्या आ गया। अब देखिए सेकेंड हम लोग इस ट्रायंगल में लेते हैं, इस ट्रायंगल में लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए इस ट्रायंगल में हम लोग लेंगे तो 2/3 BE प्लस 2/3 CF ग्रेटर देन BC, ठीक है, ग्रेटर देन BC। अब सेकेंड आ गया। अब थर्ड देखिए इस ट्रायंगल में हम लोग लेते हैं, अब ये छोटे वाला ट्रायंगल AGB, ठीक है, ये 2/3 AD प्लस 2/3 BE ग्रेटर देन ये AC, AB, AC नहीं, ये A और B, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं सभी का सम कर देते हैं, ये सभी का सम कर देते हैं, इस साइड वाला का सम करते हैं तो देखिए 2/3 AD और ये देखिए 2/3 AD, तो ये क्या आ गया 4/3 आ गया AD, ठीक है। अब ये देखिए 2/3 AD, अब BE, ये 2/3 BE हो गया और ये 2/3 BE, तो टोटल 4/3 BE, ठीक है। और ये हो गया क्या, ये AD हो गया, BE हो गया। अब CF देखिए ये 2/3 CF और ये 2/3 CF, तो ये 4/3 CF हो गया। अब देखिए ये ग्रेटर होगा AC प्लस BC प्लस AB, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन AC प्लस BC प्लस AD, ये ध्यान रखना। और इसके साथ देखिए क्या होगा, तो दूसरे कलर से लिख देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर 4 बचा और ये 3 इस साइड चल गया, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक थ्योरम पीछे हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे क्या था AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CF, ये और ये AC है, AC BC और ये AB है, ये देखिए AC BC ये AB, यहाँ पे AD नहीं AB है, हमें सोचे AD कैसे आ गया, AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर ग्रेटर देन AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ये। और एक थ्योरम और क्या पढ़ा था, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर बाई AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर,
ये पढ़ा था 4/3। देखिए अब हम लोग इस तीनों थ्योरम का ध्यान में कैसे रखेंगे। देखिए ये ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर, ये सब का साइड का स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा, तो इसी कारण ये बड़ा हो गया। ये आप लोगों का ध्यान रहेगा कि ये हमेशा ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर बड़ा है तो ये बड़ा होगा। और जब स्क्वायर नहीं रहेगा, जब स्क्वायर रहेगा तब तो ए बी और बी सी और सी ए बड़ा होगा, पर जब स्क्वायर नहीं रहेगा तो ये छोटा होगा। और एक तरह से और ध्यान रख से, ये देखिए ये मीडियन है, इस साइड रहेगा मीडियन के साइड 4, इसमें मीडियन के साइड 4, और इसमें क्या है मीडियन के ये साइड के साइड 3, तो जो 4 है वो बड़ा होगा। देखिए जो 4 है वो बड़ा होगा और जो 3 है वो छोटा होगा। यहाँ भी देखिए जो 4 है वो बड़ा होगा, यहाँ ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर 4 था तो ये बड़ा होगा। यहाँ पे ए डी के साथ 4 है इसलिए ये बड़ा होगा। तो ये 3 थ्योरम, 1 2 और ये 1 3, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आप लोगों को ध्यान रखेगा। इससे डायरेक्ट आप लोगों को क्या आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ जाएगा कि ये दे देगा कि ये बड़ा है कि छोटा है, कुछ भी दे देगा, ये दोनों ऑप्शन दे देगा, या ये ऑप्शन देगा और 3 गलत ऑप्शन दे देगा, और ये आपको चूज करना है। ये दे देगा ऑप्शन और 3 और गलत देगा, इसमें ये चूज करना, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आगे आप लोग को दिखाया जाएगा। हाँ तो देखिए ये 6th थ्योरम, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये थ्योरम से क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम आ जाता है। तो ये देखिए 6th थ्योरम क्या है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो ये देखिए ये यहाँ और एक यहाँ मीडियन है, ये बी ई मान लीजिए और ये एफ मान लीजिए, ठीक है, ये एक मीडियन है। तो अब हम लोग देखिए ये 90 डिग्री गिवन है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि 2 मीडियन इंटरसेक्ट कर रहा है राइट एंगल, ये 90 डिग्री इंटरसेक्ट कर रहा। तो देखिए ये क्या, ये हम लोग तो जानते हैं 2:1 होता है, तो इसे हम लोग 2x दे सकते हैं। ये समझिए कि ये g है तो इसे हम लोग 2x दे सकते हैं, ये g है तो ये 2x हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा। 2:1 होता है तो 2x और ये x, और ये देखिए ये 2:1 तो ये 2y और ये y। देखिए ये 90 डिग्री तो अपोजिट एंगल से ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। और उस तरह से देखिए ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक लीनियर पेयर में 90 डिग्री होता है, इस तरह से ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। मीन्स एक और 90 डिग्री होगा, एक कोई भी एंगल, ये देखिए ऐसे है, ये कोई भी एंगल 90 हो जाएगा एक, तो हो जाएगा उसका क्या, चारों एंगल जो रहेगा 90। क्यों, क्योंकि देखिए ये टोटल का सम क्या होता है 180, ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये टोटल का सम क्या होता है 180, ये 90 तो ये भी 90, ये टोटल का सम 180 तो ये भी देखिए 90, तो ये सभी 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी और ये भी। देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे, तो देखिए ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये बी जी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इस तरह से देखिए ये 2x² प्लस 2y² इक्वल टू BC² हो जाएगा। तो ये हम लोग रफ कर लेते हैं, ये देखिए ये 2x² प्लस 2y² इक्वल टू BC², ये आप लोग समझ गए। अब देखिए अब हम लोग ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ट्रायंगल भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये क्या है, ये मीडियन है, ये मीडियन है, ये गिवन है मीडियन, क्योंकि ये सेंट्रॉइड है तो ये मीडियन होगा, तो ये मीडियन गिवन है, ठीक है। तो ये पूरा ए बी है तो ये AB/2 हो जाएगा, ये AB/2 हो जाएगा, ये इतना डिस्टेंस, और ये भी AB/2, ये देखिए ये AC/2 और ये AC/2, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं।
देखिए ये राइट एंगल, तो इसके सामने वाला हो गया हाइपोटेनस, तो ये ए बी का स्क्वायर, ए बी बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों देखिए, ये वाई ये दे देते हैं 2x स्क्वायर ही देते हैं, और ये वाई स्क्वायर, ठीक है। ये यहां तक तो समझ गए। अब देखिए ये फर्स्ट थ्योरम हो गया, ये सेकेंड थ्योरम नहीं, ये पॉइंट हुआ, ये इससे इक्वेशंस निकल के आया। अब देखिए ये ट्रायंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये ट्रायंगल ले रहे हैं जी ई और सी, इक्वल टू ये क्या हो गया, ये AC/2, AC/2 का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है साइड वो होता है हाइपोटेनस, तो ये आ गया, ये थर्ड इक्वेशन हो गया, ये 3 इक्वेशन आया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को सम कर देते हैं, तो ये देखिए यहाँ से ये 4x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये क्या हो गया x स्क्वायर, तो ये 5x स्क्वायर आ गया। अब ये देखिए ये क्या हुआ y स्क्वायर, ये 4y स्क्वायर, तो ये 5y स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए ये ए बी का स्क्वायर बाई 4, ए बी स्क्वायर बाई 4, अब प्लस ये ए सी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब ये देखिए यहां से 5 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आप लोग देख लिए। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से देखिए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर आ जाएगा, ये देखिए ये 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो 4 कॉमन होगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, और इक्वल टू बी सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया, बी सी स्क्वायर बाई 4, ये आ गया बी सी स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी सी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो ये बी सी स्क्वायर बाई 4 हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब ये देखिए ये 4 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ गया कि ये क्या आ गया 5 बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये थ्योरम होता है। थ्योरम क्या होता है ये हम लोग अब ऊपर लिख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे रफ करके लिख देते हैं। थ्योरम ये होता है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 5BC का स्क्वायर, ये 5BC स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये हम लोग पलट भी सकते हैं क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है। जैसे ये समझिए कि 5 है, इधर 5 है, तो ये क्या ये 5 और ये 5 इधर उधर कर सकते हैं क्योंकि दोनों तो सेम ही है, तो ये अब हम लोग समझ गए। अब देखिए इससे रिलेटेड एक और होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये देखिए क्या होगा, देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है हम लोग पढ़े हैं पीछे, आप लोग बताइए क्या होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है, तो ये गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए सी आइसोसेलेस, तो ये देखिए ए बी स्क्वायर और ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस है। ये गिवन है कि ये जिस तरफ परपेंडिकुलर हुआ है बाइसेक्ट हुआ है ये उसके अपोजिट, ये जो ये 90 डिग्री है इसके अपोजिट वाला जो बेस है वो इक्वल नहीं है बाकी दोनों साइड का, बाकी दो साइड है जो इक्वल है, ठीक है। अब देखिए ये 5BC स्क्वायर, अब देखिए 2AB स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर, और ये AB बाई BC इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि देखिए ए बी का स्क्वायर और ये ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 5/2, और यहाँ से क्या आ गया यहाँ से ए बी स्क्वायर, ये अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए स्क्वायर दोनों ऊपर नीचे दोनों है तो हम लोग होल का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए ये ए बी बाई बी सी इक्वल टू √5/2 हो गया, और ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √5/√2, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी। तो देखिए एक थ्योरम ये हुआ, आइसोसेलेस के लिए स्पेशल होता है,
ये तो किसी भी केस में हो जाएगा कि ये आइसोसेलेस है या नहीं है तो भी, क्योंकि रहेगा ये लगा देंगे तो ये आइसोसेलेस रहेगा तब भी ये वर्क करेगा, आइसोसेलेस नहीं रहेगा तब भी ये वर्क करेगा, बट ये ओनली आइसोसेलेस में वर्क करेगा। आइसोसेलेस है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं ये लगेगा। ये आप लोगों को दो थ्योरम आप लोगों को पॉइंट्स ये ध्यान रखना होगा। तो ये हम लोग फिफ्थ थ्योरम कर लिए, जिन्हें लिखना होगा वो लिख सकते हैं। अब हम लोग सिक्स थ्योरम की तरफ चलते हैं। ये 2 पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये 2 पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। हाँ तो चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है वो देखिए। अब हम लोग सिक्स थ्योरम की तरफ, ओ 6 हो गया। अब हम लोग 7 थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट 6 था तो अब 7 होगा। देखिए अब ये एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ये अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये, ठीक है। ये हम लोग ले लेते हैं ए, और ये बी, और ये सी, ठीक है। अब देखिए ये राइट एंगल हो गया, और ये ए एम ले लेते हैं, और ये सी एन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, और ये हम लोग मिला दिए, ठीक है। ये हम लोग मीडियन लिए ए से एम, और ये सी से एन हम लोग मीडियन लिए। अब हम लोग क्या प्रूफ करना है, हम लोगों को ये करना है। ये होता है एक थ्योरम, आप लोग ध्यान रखिएगा। ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल टू 5 एम एन स्क्वायर कहिए, या ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल टू एम एन स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कहिए, या ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल टू 5/4 एम एन स्क्वायर कहिए। ये एम एन नहीं, ए सी स्क्वायर, क्योंकि एम एन स्क्वायर तो 5 होता है, ए सी में ये होगा ये की है। ये तीनों थ्योरम सेम ही से आता है। ये कैसे आता है ये हम लोग अब प्रूफ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों इक्वल है तो हम लोग एक्स ले लेते हैं, और ये एक्स ले लेते हैं। ये दोनों इक्वल है तो हम लोग वाई ले लेते हैं, और ये वाई ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि ये एक्स और एक्स ले लिए क्योंकि इक्वल है, ये वाई वाई ले लिए क्योंकि ये भी इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, ये हम लोगों को एम स्क्वायर है तो ये हम लोग एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, ये सी एन स्क्वायर है। ये देखिए एम स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एम, ये टोटल क्या है 2x, और ये क्या है y। तो एम एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी एम, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस है, तो ये एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हम लोग लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये ठीक है। अब देखिए सी एन इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सी एन, ये हम लोग क्या हो जाएगा सी एन बी ए का राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो ये हाइपोटेनस है सी एन, तो सी एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2y का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया एम स्क्वायर का वैल्यू, और ये क्या आ गया, ये आ गया सी एन स्क्वायर का वैल्यू। अब इससे हम लोग देखिए, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, तो देखिए ये हो गया 4x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये 5x स्क्वायर हो गया, और ये आ गया 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5y स्क्वायर आ गया, मीन्स ए एम स्क्वायर इक्वल टू प्लस सी एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल टू आ गया ये, और ये हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए ये हम लोग अब कॉमन भी ले सकते हैं, ये रफ करके यहीं पे लिख देते हैं। ये देखिए ठीक है। अब देखिए ये देखते हैं, ये क्या है एम एन या एन एम जो कहिए, और ये
हम लोग ऐसा कोई थ्योरम पढ़े कि ये मिड पॉइंट है एन और एम, तो ये पैरेलल हो जाता है, ये पढ़े हैं, और ये पढ़े ये 1 और ये 2 हो जाता है, इसका लेंथ और इसका डबल होता है, ये 1 होता है। जैसे देखिए आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, अभी बताते हैं। ये ए बी और ये सी और ये डी और ये ई, ये मिड पॉइंट है, ये दोनों इक्वल और ये इक्वल, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग क्या होता है, ये पैरेलल हो जाता है और इसका डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस रहेगा इसका ये डबल हो जाता है। ये मानिए 1 यूनिट है तो ये हो जाएगा 2 यूनिट। ये थेल्स थ्योरम में पढ़ेंगे क्यों होता है, ये आप लोग को पीछे भी बताया गया, बस अभी आप लोग याद रख लीजिए। तो ये एम एन इक्वल टू ए सी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इससे क्योंकि ये लेंथ इसका हाफ होता है तो ए सी के हाफ, ये देखिए ए सी के हाफ, ये आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए ये आप लोग को बस ये ध्यान रखना कि ये डबल हो जाता है। थेल्स थ्योरम अभी आप लोग आगे पढ़ाएंगे, जब सिमिलरिटी पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये क्यों होता है। अब देखिए यहाँ से ये एम एन स्क्वायर इक्वल टू ये ट्रायंगल देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एम एन स्क्वायर आ जाएगा, तो मीन्स ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल टू ये थ्योरम प्रूफ हो गया, फर्स्ट थ्योरम। अब देखिए सेकेंड थ्योरम कैसे प्रूफ होगा, ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल टू एम एन है एम एन स्क्वायर प्लस 4 एम एन स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये कर दीजिए, इसका स्क्वायर नीचे लिखते हैं, एम एन स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड लिख देते एम एन स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर होगा, ये ए सी स्क्वायर ए सी बाई 2 का स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई 4। अब देखिए ये 4 एम एन स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से ये वैल्यू क्या आ गया, एम एन स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 4 एम एन स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एम एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था, ए सी स्क्वायर बाई 4, एम एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था, ए सी स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ से ये भी आ गया 5/4 ए सी स्क्वायर, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब हम लोग ये सब थ्योरम एक ही में लिख देते हैं, तो ये देखिए ये 5 एम एन स्क्वायर भी इक्वल है और ये एम एन स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ये भी इक्वल है 5/4 ए सी स्क्वायर। तो ये आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है, ये सारा रफ कर देते हैं। बस जो ऊपर दिख रहा है वही आप लोगों को ध्यान रखना है। ये देखिए ये फिर से ध्यान रखवा देते हैं, देखिए ये हम लोग देखें कि एम एन इक्वल टू ए सी बाई 2 होता है, तो यहाँ से एम एन स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो ये 4 एम एन स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ गया। तो ये देखिए सबसे पहले एम एन स्क्वायर इक्वल टू ये एम एन स्क्वायर प्लस 4 एम एन स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 एम एन स्क्वायर, ये दोबारा देख लीजिए। अब 4 एम एन स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए सी स्क्वायर, तो ये तो आ गया ये थ्योरम इससे। अब देखिए इससे ये कैसे आएगा, ये 5 है और एम एन स्क्वायर इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ से एम एन स्क्वायर इक्वल टू यहाँ एम एन स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई 4, तो एम एन की जगह पे ए सी स्क्वायर बाई 4 रखा गया, ये 5 बाई ए सी स्क्वायर बाई 4 और ये 4 इस साइड घसक गया, तो ये 5/4 ए सी स्क्वायर। तो ये आप लोगों को ऊपर जो लिखा हुआ है 5 एम एन स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और बाई 5/4 ए सी स्क्वायर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये तीनों आप लोगों को ध्यान रखना है।
ये भी ध्यान रखना कि ये मिड पॉइंट होता है, ये एम एन इसका हाफ होता है, AC का हाफ एम एन होता है। तो ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट थ्योरम है वो भी देख लीजिए, आज एंड हो जाएगा ये सेंट्रॉइड। हाँ तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक नेक्स्ट थ्योरम जाने की तरफ से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट थ्योरम कराए हैं। तो देखिए इसमें कौन सा रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं पूछा है, ये रॉन्ग पूछा है। इसमें ये इस चारों में से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ABCD में कौन सा रॉन्ग है। तो ये देखिए, ये हम लोग अभी पढ़े AM² प्लस ये CN² इक्वल टू 5/4 AC², ये तो सही है, ये थ्योरम तो सही है। अब देखिए AM² प्लस CN², AM² प्लस CN² इक्वल टू 5MN², ये भी थ्योरम सही है। अब देखिए ये AM² प्लस CN², AM² प्लस CN² इक्वल टू AC² प्लस MN², AC² MN², ये भी थ्योरम सही है। अब देखिए फोर्थ, AM² प्लस CN², AM² प्लस CN² इक्वल टू BC² प्लस AB², ये थ्योरम गलत है क्योंकि ऐसा तो कोई थ्योरम लिखाया ही नहीं है। ये 3 थ्योरम लिखाया गया है और ये फोर्थ गलत है। तो ये D नंबर क्वेश्चंस, D नंबर स्टेटमेंट गलत है। तो ये CDS में आया था ऐसा क्वेश्चंस। तो चलिए डायरेक्ट ये आ जाता है थ्योरम फॉर्मूला पे। अब चलिए अब हम लोग एक लास्ट चलते हैं 8। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इन फॉर्म ऑफ मीडियंस। देखिए जैसे एक ट्रायंगल है, एक कोई ट्रायंगल ले लीजिए, ये A, ये B और ये C, ठीक है। तो इसका जो ट्रायंगल होगा, एक समझिए कि यहाँ से एक मीडियन गया है D और यहाँ से एक मीडियन गया है B और E और यहाँ से एक मीडियन गया है C एंड F। तो ये AD को समझ लीजिए M1 मान लेते हैं और ये B और E का मान लेते हैं M2 और ये C और F को मान लेते हैं M3, ठीक है। ये 3 मीडियन का नाम हम लोगों ने क्या लिखा, M1 M2 M3। तो ये क्या होता है, ये समझ लीजिए M1 और M2 M3 से एक हम लोग ट्रायंगल बना दिए। एक हम लोग ये मान लिए M1 और ये मान लिए M2 और ये मान लिए M3। तो इसका जो एरिया होता है ये 4/3 इस ट्रायंगल का होता है। ये एक ट्रायंगल है ABC, इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया होगा ये इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस ट्रायंगल से जो बनेगा M1 M2 M3 से एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसका 4/3 होगा। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हम मान लेते हैं M2 है तो ये M1 मान लेते हैं और ये M1 मान लेते हैं, ठीक है। ये स्मॉल मान लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये ध्यान से अब लिखेंगे M1 और ये M2 और ये M3, ठीक है। और ये हम लोग अब इसको स्मॉल m मान लेते हैं, ये सब का स्मॉल m मान लेते हैं, लेंथ हम लोग स्मॉल m मान लेते हैं। अब ये देखिए, ये समझिए M1 के साइड M1 और ये हो गया M2 के साइड लेंथ है M2 और ये M3 के साइड हो गया M3, ठीक है। ये लेंथ है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल M1 M2 M3 ये मान लेते हैं। तो देखिए ये आप लोगों को याद कैसे रहेगा, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 4/3 M1 तीनों मीडियन से एक ट्रायंगल बनाइएगा और उसका 4/3 करके आप लोग निकाल लीजिएगा। तो इसमें देखिए एक होता है, ये आप लोग का राइट एंगल ट्रायंगल के लिए स्पेशल आप लोगों को याद रखना होगा, जब M1 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर इक्वल टू M3 का स्क्वायर, ये गिवन रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका दे देगा कि M1 M2 और M3 मीडियंस, सिर्फ लिख देगा कि मीडियंस M1 M2 M3, तो ये क्वेश्चन में रहेगा मीडियंस रहेगा, मानिए कि 12 13 और 5, ये दे देगा कि मीडियंस है। तो
तीन मीडियंस गिवन है कोई ट्रायंगल का, वो 13, 12, 5 है, तो उसका एरिया क्या होगा। तो हम लोग क्या इसका ये इसका हम लोग फाइंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोगों को क्या होता है थ्योरम, देखिए 4/3 M1 M2 M3, तो इसको हम लोग क्या रखेंगे 4/3, ये 1/2, ये देखिए ये हम लोग बना देंगे, ठीक है। ट्रायंगल आप लोगों को अच्छा से बताते हैं, ये रफ कर देते हैं, ये आप लोगों को तो हो गया। ये देखिए ये गिवन है, ये समझिए कि एम मीडियंस दिया हुआ 5, 12 और 13, ठीक है 5, 12 और 13। तो ये क्या मानना है M3, ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कौन सा होता है, हाइपोटेनस बड़ा वाला होता है, तो ये 13 है, ये 5 है, ये 12 है, तो ये हम लोग मान लेते हैं M1 और ये मान लेते हैं M3 और ये मान लेते हैं M2, तो ये M1² M2² इक्वल टू M3, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग ये एरिया फाइंड क्या करेंगे, M1 मल्टीप्लाई M2, देखिए 4/3 1/2 M1 मल्टीप्लाई M2, ठीक है। तो ये हो गया क्या 2, तो हम लोग डायरेक्ट क्या रखेंगे याद कि एरिया ऑफ, जब ट्रिपलेट दिया हुआ रहेगा गिवन, तो हम लोग ये सीधे कर क्या देंगे, तो देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया 2/3 M1 M2, ये हम लोगों को आ गया। अब देखिए आप लोगों को याद क्या रखना है, ये आप लोगों को तो ये जनरल ट्रायंगल के लिए हो गया 4/3, और ये देखिए जब ट्रिपलेट दिया हुआ रहेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, तीनों मीडियंस मिला के राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, तो उसका एक स्पेशल केस होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये राइट एंगल नहीं है, ये राइट एंगल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि एरिया ऑफ ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, जो M1 है M2 M3 जो मीडियंस रहेगा उससे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तब ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तब नहीं हो जाएगा, ये लगा लीजिएगा ट्रिपलेट और आंसर ला दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो ये देखिए ये हम लोगों ने क्या निकाला था 2/3 M1 और ये M2, और M1 M2 क्या है हाइपोटेनस नहीं, हाइपोटेनस के अलावा जो दो को रहेगा उसका मल्टीप्लाई, तो ये होता है स्पेशल केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये स्पेशल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल्स मीडियन के थ्रू बनेगा, मीडियंस के राइट एंगल ट्रायंगल मीडियंस के, ठीक है, मीडियंस के थ्रू राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो जैसे ये तीनों मीडियंस है, ये तीनों मीडियंस, ये ट्रायंगल ये नहीं है, ट्रायंगल होगा समझिए कि ट्रायंगल ये है, ठीक है, ट्रायंगल ये है, इसका मीडियंस है, समझिए कि ये तीनों मीडियंस है, तो ये समझिए कि ये 5 है और ये 12 है और ये समझिए 13 है, ये इसका मीडियंस है 5, 12, 13, ट्रायंगल नहीं है 5, 12, 13, तो ये ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक कर दीजिएगा तो आंसर गलत आ जाएगा। ट्रायंगल तो दिया हुआ रहेगा, ट्रायंगल के बाई चांस रहता तो क्या होता, ये 5 है, ये 12 और ये 13 रहता, तो हम लोग तो डायरेक्ट निकाल देंगे 1/2, बेस हो गया 12 और ये हो गया 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 30। जब ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल तो 30, बट ये रहेगा मीडियंस राइट एंगल, तो 2/3 और ये क्या करेंगे 5 और इंटू 12, 5 इंटू 12, तो ये क्या आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 20 और ये 40। तो देखिए मीडियंस रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल तो आता है 14, और बट ट्रायंगल रहेगा राइट एंगल तो आता है 30, इसलिए दोनों अलग अलग होता है। तो ये हम लोग आज सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब हम लोग कल करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ रहता है वो भी किया जाता है, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लिए जाते हैं। तो ओके, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये 8 नंबर था, ये 8 नंबर था, 7 नंबर तो पीछे कराया गया है, ठीक है। तो चलिए ये 8 कॉन्सेप्ट थे, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है सेंट्रॉइड में। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।